स्थानीय समिति के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा भगवान राम की लीलाओं का मंचन होगा। पहले कभी ये मोहल्ले में हुआ करता था और सरयू के तट पर लाने में कुछ कठिनाइयाँ तो जरूर हुई। सबसे बड़ी कठिनाई तो अनुमति की नहीं है। ये सब बातें अनुभव होती है सामाजिक जीवन में, लेकिन तो भी ये निर्णय बहुत अच्छा रहा। भगवान राम की लीलाओं का मंचन और दर्शन ये बड़ी संख्या में समाज को देखने का अवसर मिलेगा। आप सबको मेरा प्रणाम। जिन आयोजकों ने भी ये निर्णय लिया, इसके लिए कष्ट सहा, उनका बारंबार अभिनंदन। अब मैं चाहूंगा अयोध्या के भूमि रामकोट का परिक्रमा प्रातः 5 बजे नित्य हमारे तीर्थ क्षेत्र के द्वारा होता है। जो भी परिक्रमा, जो भी दर्शक हैं जो नित्य श्री रामलला सरकार के जन्मभूमि का परिक्रमा, रामकोट का परिक्रमा जरूर करें, जो कि प्रातः श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गेट से प्रातः 5 बजे प्रारंभ होता है। तो जो भी दर्शक हैं, नई परंपरा जोड़ी गई है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी अयोध्या की सबसे प्राचीन रामलीला है और सबसे ऐतिहासिक है। परंपरा नहीं है, केवल जगह चेंज किया गया। परंपरा हमारी सदियों से चली आई है और अयोध्या की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन रामलीला 1949 में यह रामलीला प्रारंभ हुई थी, जो अनवरत चलती आ रही है। तो यह अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि दशहरा में जो राम जी का महान पर्व माना जाता है, उसमें पर रामलीला ना हो तो क्या हो। और रामलीला का उद्गम ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हुआ है। इसलिए अयोध्या में हमारे न्यास प्रयास करता है कि प्रत्येक वर्ष बेहद रूप से रामलीला का आयोजन करवाया जाए। वह इस वर्ष राम की पैड़ी पे हो रहा है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, अपनी समिति की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई दशहरा की। सभी लोग आए, अयोध्या में रामलीला को देखें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। रामलीला के पात्र में भगवान की जो पात्र बनते हैं वही भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक मंडली अपने अनुसार होती है और मंडली तो प्रत्येक वर्ष चेंज हुई। इस बार तो अयोध्या की ही मंडली है, अयोध्या की ही मंडली है और जगह कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये अयोध्या की मांग थी, इसलिए राम की पैड़ी पे नहीं कि सार्वजनिक हो या कोई वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक नहीं है, जो भी है भगवान के स्वरूप में सब वंदनीय है। सनातनियों के लिए जिस प्रकार से अयोध्या से ही परमात्मा का अवतार हुआ, अयोध्या से ही रामलीला शुरुआत हुआ, क्योंकि भगवान राम जी ने इसी पवित्र भूमि पर खेला है। तो यह राजेंद्र निवास की रामलीला जो है आज सरजू तट रामपड़ी के निकट जो है रामपड़ी में ही आज से यह प्रारंभ हुआ है और इसके उद्घाटन करता अयोध्या के माननीय आदरणीय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय श्री चंपत राय जी के द्वारा अयोध्या में श्री रामलीला के श्री मुख्य अध्यक्ष श्री बावन मंदिर के श्री महाराज जी के द्वारा यह प्रारंभ हुआ है और सहयोग में श्री बधाई भवन के श्री महाराज जी, श्री डॉक्टर आचार्य जी और अयोध्या के परम पूज्य साधु संत तीर्थ पुरोहित सभी के साथ आज से ही रामलीला का प्रारंभ राम की पड़ी सरजू मैया के तट पर यह प्रारंभ हुआ है और राम जन्म से लेकर के यह राजगद्दी तक लीला लगातार चलती रहेगी। सभी लोग इस लीला में पधार करके और लीला का दर्शन करके अवलोकन करके श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम, जय सिया राम। आज से परंपरा ये श्री महाराज जी के द्वारा, बावन जी महाराज के द्वारा अध्यक्षता में रामपैली में परंपरा शुरू हुआ आज से, जिसमें संत महात्मा और ट्रस्ट के चंपत राय जी का जो दिल प्रचलन किया गया, जिसमें हमारे पुरोहित समाज के भी सभी लोग उसमें आकर के अपने अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री राम। प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज। रामलीला जो है ये अयोध्या से ही जो है हमारा जो है रामलीला आया हुआ है और यहाँ बहुत सौभाग्य की बात है कि राम की पैड़ी पे
ये आपकी पहली बार शुभारंभ हुआ है। इसका जो है हमें कोटि कोटि धन्यवाद बावन मंदिर के महाराज को इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। और पूरे देश के श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि ये जरूर से जरूर देख करके हमें तीर्थार्थ करें। जय श्री राम।